इसलिए बहुत प्रेम से बैठ करके कथा को सुनो और प्रयास करो कि आज पूरी कथा सुन करके ही जाओ। ठीक है। उसके बाद में राजा निमित अपनी यज्ञशाला में आए हुए नव योगेश्वरों से पूछते हैं। नव योगेश्वरों में नव योगेश्वरों के नाम काबिल, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये नव योगेश्वर हैं। कबीर, हरिंतरिक्षा, प्रबुद्धा, पिपलायना, आविर्होत्र, द्रुमिलस, चमसा, करभाजना। और जब पूछा माया को भगवान पार कैसे किया जा सकता है, चौथे जो योगेश्वर हैं प्रबुद्ध नाम के, उन्होंने कहा धन आत्मा के लिए तो मृत्यु स्वरूप ही है। बहुत बड़ी सी बात कही। ये जो पैसा है धन, या आत्मा के लिए क्या है? ये आत्मा के लिए तो मृत्यु स्वरूप ही है। क्योंकि गुरु की शरण में जाकर के भागवत धर्म की शिक्षा प्राप्त करें तो सबसे पहली बात है कि प्रत्येक इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति किसके पीछे लगा है? धन के पीछे लगा। कोई भी व्यक्ति हो, एक सेकंड का उसके पास समय नहीं है। आज 9 के बाद में 10 दिन तक कथा हो रही है और 10वें दिन की कथा चल रही है। अपने बिजनेस से 1 मिनट का फुर्सत नहीं है कि कथा में आकर के बैठ के कथा सुने। अब किस लिए नहीं सुन रहे? केवल और केवल एक काम है। क्या काम? धन पैदा करना। और वही चौथे प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर कहते हैं धन आत्मा के लिए तो मृत्यु स्वरूप ही है। आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है भजन, आत्मा का भोजन है भगवान की कथा। और यदि उसको ये मिलेगी नहीं तो आत्मा का तो मृत्यु ही है, आत्मा का तो हनन ही है। प्रत्येक व्यक्ति रोज जाता है, रोज जानता है। कैसे? मृत्यु की जितनी भी गाड़ियां जाती हैं वो जाती तो शहर होकर के ही है, जो गोपाल घाट में जाती है ना। आज की ये पोजीशन हो गई है, जो व्यक्ति मरता है सभी लोग वहां पर आते हैं और आकर के क्या कहते हैं? हमने आज तक एक ही शब्द सुना। क्या आप लोगों ने भी यही शब्द सुना होगा? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। यह कोई नहीं करता है। अरे अभी जल्दी क्या, किस बात की है? इन्होंने तो सब कुछ बनाया और बनाने के बाद में छोड़ करके चले गए। ये कोई नहीं करता। कहते हैं बस जल्दी करो, जल्दी करो। और उसके पीछे भी हम उसी के पीछे हाथ होकर के पड़े हैं। तो आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को भगवान का भजन चाहिए, भगवान की कथा चाहिए। उसके बाद में कहते हैं उसके लिए क्या करो? गुरु की शरण में जाओ और गुरु की शरण में जाकर के भागवत धर्म की शिक्षा प्राप्त करो। तो श्री कृष्ण भगवान क्या करेंगे? जो भी आपके पाप कर्म होंगे वो सभी पाप कर्मों को एक क्षण में ही वो भस्म कर देंगे। केवल और केवल कथा में आकर के बैठ जाए। भगवान का स्मरण करते करते कराते रहने से, साधन भक्ति का अनुष्ठान करते रहने से, हमेशा भगवान का क्या करो? भगवान का स्मरण करो और लोगों को भगवान का स्मरण कराओ। स्मरण का मतलब क्या है? भगवान
का स्वयं ध्यान करो, भगवान की स्वयं याद करो भगवान का, और लोगों को भी भगवान का ध्यान करवाओ। तो करने से क्या होगा? यदि आप ऐसा अनुष्ठान करेंगे तो अनुष्ठान करने से प्रेम रूपी जो भगवान की भक्त है वह आप में उदय होगी, भगवान के प्रति आप में प्रेम उत्पन्न होगा। भगवान नारायण के परायण होकर भगवान नारायण के परायण होकर के भगवान नारायण की शरण में ही जाकर उस माया को अनायासी पार किया जा सकता है। जब तक हम भगवान नारायण की शरण में नहीं जाएंगे तब तक ये माया को हम पार नहीं कर सकते हैं। राजा निमि ने पूछा, इसका मतलब क्या निकल करके आया? आत्मा का भोजन है भगवान की कथा, भगवान का भजन, और इसलिए ये धन के पीछे बहुत न पड़ो। धन किस लिए है? जीवन को चलाने के लिए, जीने के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन जीवन धन के लिए नहीं है। जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन जीवन धन के लिए नहीं है। और हम लोगों ने क्या बना दिया है? जीवन ही धन के लिए है। यहां पर थोड़ी सी भूल है। आपकी बात नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े जो रोज महामृत्युंजय का जप करते हैं, आचार्य किए हैं, डिग्री किए हैं, वेद पुराण उपनिषद भागवत की कथाएं और सब कुछ उनसे पूछो, आपको सुना देंगे। और सुनाने के बाद आप कथा करवाने के बाद में दक्षिणा में जरा सी कमी करो। देखो, आपसे पूछेंगे, ये बताइए श्रीमद् भागवत कथा आप करवाना चाहते हो यजमान महोदय, आपका संकल्प कितना है? पहले पूछेंगे आपका संकल्प कितना है, कितनी दक्षिणा दोगे? और जरा सी दक्षिणा में कमी है तो क्या कहेंगे? किसी दूसरे बंदे को ढूंढ लो, हम इससे कम दक्षिणा नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या है? सुनाते तो भागवत कथा है, लेकिन भागवत कथा सुनाना उनका विषय नहीं है, उनका विषय केवल धन कमाना है। और कहते क्या है? हम पैसा नहीं लेंगे तो यही मेरा बिजनेस है, यही मेरी खेती है, और इसी खेती से मेरा काम चलता है, घर परिवार पलता है। अभी टप से मर जाए तो वो बच्चे और स्त्री कैसे चलेंगे? वो जीवित नहीं रहेंगे। सब जीवित रहते हैं, कोई किसी को पालता नहीं है, सब अपने अपने कर्मों का भाग पाते हैं। लोगों के पास लाखों की संपत्ति भरी है और उनके बेटे दर दर भूखों घूम रहे। क्यों? पिता ने पूरी प्रॉपर्टी को बेच दिया या अन्यायी व्यक्तियों ने उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। ये सब कोई जरूरी नहीं है कि आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त ही हो जाए। इसलिए धन के पीछे बहुत मत भागो और इस आत्मा का भोजन भगवान का भजन है, भगवान की कथा है, वो सुनवाओ। ये प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर ने बताया। उसके बाद में कहा, राजा निम्न ने पूछा, महर्षियों, परब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है, उसका स्वरूप क्या है? भगवान का नारायण नाम से हम लोग वर्णन करते हैं, भगवान का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं पांचवें नाम के जो योगेश्वर हैं पिप्पलायन है। पिप्पलायन कहते हैं उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण बनने वाला, उपादान कारण बनाने वाला, भी स्वयं कारण रहित, समाधि में भी ज्यों का त्यों एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ है, उसी परम सत्य वस्तु को
आप नारायण समझिए। नारायण क्या है? नारायण ही सृष्टि का सृजन करते हैं, सृष्टि बनाते हैं। प्रकृति के कितने गुण हैं? प्रकृति के 3 गुण। कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो एक अद्वितीय परमात्मा जब उसकी इच्छा होती है कि संसार बनाया जाए, खेलने की इच्छा हुई तो संसार बनाने के लिए रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा के रूप में वो सृष्टि का सृजन करते हैं। और जब सृष्टि बना दिया तो उसके पालन पोषण की व्यवस्था वो सतोगुण को स्वीकार करके विष्णु के रूप में उसका पालन पोषण करते हैं। और जब सृष्टि का लय करते हैं तो रुद्र के रूप में तमोगुण को स्वीकार करके उसका संग्रहण करते हैं। कौन? एक भगवान नारायण। बात समझ में आने के लिए आई। तो कहने का मतलब यह है कि वो परमात्मा ही सब कुछ है। उसके बाद में ब्रह्म स्वरूप आत्मा न तो कभी जन्म लेता है, ब्रह्म स्वरूप आत्मा न तो कभी जन्म लेता है और न मरता है, वह न तो बढ़ता है और न घटता ही है। ये जो आत्मा है यह अजर और अमर है। अभी हमने आपको बताया जगत में 4 प्रकार के जीव हैं। संसार में कितने प्रकार के जीव हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन जीव हैं? एक तो अंडा फोड़ करके निकलते हैं, चिड़िया है, सर्प है, ये सब कैसे पैदा होते हैं? अंडे के द्वारा। अंडे में इनका बच्चा होता है, कछुए के बच्चे हैं, ये सब अंडे में होते हैं। और अंडा जब परिपक्व हो जाता है तब उसमें से बच्चा निकल आता है। तो अंडा फोड़कर पैदा होने वाले पक्षी हैं सांप आदि। और एक है नाल में बंधे पैदा होने वाले। कौन कौन से? जिनका नार काटा जाता है। जैसे मनुष्य है, वो किससे? नार के द्वारा वो बंधे हुए हैं। गाय, भैंस, ये सभी जीव ये नाल में बंधे पैदा होने के कारण पशु और मनुष्य आदि। और कुछ धरती फोड़ करके निकलते हैं, कुछ धरती फोड़ करके निकलते हैं। जैसे ये पेड़ पौधे धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष और वनस्पतियां। और चौथा कौन है? जो पसीने से पैदा होते हैं, पसीने से उत्पन्न होने वाले। कौन पसीने से पैदा होता है? खटमल, जुमा, ये सब पसीने से पैदा होते हैं। ये 4 प्रकार के हैं। अंडा फोड़कर, नाल से बंधे हुए, धरती फोड़कर और पसीने से उत्पन्न हुए। उसके बाद में आगे चल करके कहते हैं प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। ये जो प्राण रूपी शक्ति है वह जीव के पीछे लगी रहती है। और प्राण एक ही रहता है, प्राण अलग नहीं है, प्राण एक ही रहता है। जब भगवान की प्राप्ति के लिए तीव्र भक्ति की जाती है, यदि हम भगवान को पाना चाहते हैं तो भगवान की प्राप्ति के लिए हमको क्या करना पड़ता है? भगवान की तीव्र भक्ति करनी पड़ती है। 24 के 24 घंटे हमारा मन कहाँ होना चाहिए? हमारा मन भगवान में होना चाहिए। यह तीव्र भक्ति है। अब आप काम अपने रोकिए नहीं, सारे काम करिए। बेटे को भोजन बना करके देना है, ये आपका कर्तव्य है। आपको घर में साफ सफाई करना है, ये आपका कर्तव्य है। और आप किसी अतिथि की सेवा करते हैं, ये आपका कर्तव्य है। लेकिन ये सारे कर्तव्य आप करें
ये किसकी सेवा है? ये भगवान की सेवा मान के करें, लेकिन भगवान को न भूलें। जैसे एक बात बताइए, एक पिता अपनी कन्या के लिए वर ढूंढता है और बिटिया के लिए शादी के लिए लड़का ढूंढता है। लड़का उसको मिल गया और लड़का मिलने के बाद वो सारी चीजें, तेल की भी व्यवस्था करता है, शादी की भी डेट भी निकलवाता है और साथ में पत्तल दोना सबको निमंत्रण भी करता है। और कहीं कहीं पर वो दुकान पर ही सामान भूल भी जाता है। भूलता नहीं भूलता? बोलो क्या बतावें, जल्दी जल्दी में वो सामान दुकान पे रह गया, लेकिन वो एक बात नहीं भूलता है। बात जानते हो कौन सी बात नहीं भूलता है? बोलो। एक बात वो नहीं भूलता, सब कुछ भूल सकता है, अब भूल जाता है फिर याद करता है। एक बात वो नहीं भूलता, कौन सी? बिटिया की शादी। बोलो, क्या उसको याद रखता है? वो याद करना पड़ता है, उसको याद नहीं करना पड़ता है, उसको याद रहता है। ये किसकी तैयारी कर रहे हैं? बिटिया की शादी की तैयारी कर रहे हैं। भैया किसी से मिले, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे बिटिया की शादी है, उसके लिए हम ये सामान लेने जा रहे हैं, है ना? तो जैसे क्या रटता है कोई बैठ के? रटता नहीं है, उसका मुख्य विषय बन गया, मुख्य विषय बन गया बिटिया की शादी। मुख्य विषय है, मुख्य विषय कभी नहीं भूलेगा। अब हमारा मुख्य विषय क्या है? हमारा मुख्य विषय है श्रीमद् भागवत कथा सुनाना, और हम यहाँ पर आकर के श्रीमद् भागवत कथा सुनाना भूल जाएं और सरिया बनना में फंस जाएं, मुख्य विषय से भटक गए, है ना? किसी ने क्या कहा, बहुत अच्छी बात कही, जब यह जीव इस यहाँ पर आता है इस संसार में, तो किस लिए आता है? बोलो, जानते हो किस लिए आता है? आए थे हरि भजन को। बोलो, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। इसका मतलब क्या? ये जीव परमात्मा से कॉल करके आया था कि मुझको गर्भ से निकालो और मैं बाहर जाऊंगा और जाकर के केवल और केवल आपका भजन करूंगा। लेकिन ओटन लगे कपास, कपास माने रुई, कपास माने रुई। रुई में आप जरा से माचिस लगा दीजिए, थोड़ी देर के बाद सब पूरी रुई जल करके राख हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये संसार क्या है? सब रुई जैसा है, चाहे जितना इकट्ठा कर लो। आपको मालूम है जब आप पैदा हुई होंगी तब से लगा करके न जाने कितने मर के चले गए। कौन किसके लिए रो रहा है? कौन किसके लिए प्राण दे रहा है? अरे दूसरों की बात छोड़ो, न जाने कितनों के पोते और कितने के बेटे चले गए। क्या कोई मर गया? न जाने कितनों के पति खत्म हो गए। क्या कोई मर गया? कोई किसी के लिए नहीं मरता है ना? कोई किसी के लिए नहीं मरता, क्षण मात्र के लिए उसको दिखता है, फिर वो इसी संसार में वो कपास ही उठने लगता है ना? संसार में ही लग जाता, संसार में फंस जाता। अरे कितने दिन नहीं भोजन करोगे? तो शरीर चलाने के लिए आवश्यकता है भोजन की। बोलो, शरीर चलाने के लिए किसकी आवश्यकता है? भोजन की। भोजन जब मिलेगा तो ये शरीर चलेगा, और जब तक शरीर नहीं होगा आप साधन कर नहीं पाओगे, भगवान का भजन कर नहीं पाओगे, कोई कर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए खूब इसको खिलाओ पिलाओ, शरीर स्वस्थ रखो, ठीक है? शरीर स्वस्थ रखो। और उसके बाद में आत्मा का भोजन क्या है? आप अभी बताया, आत्मा का भोजन है भगवान का भजन, भगवान की कथा। इसलिए आत्मा का भोजन उसको दो, खूब भगवान की कथा सुनाओ। भगवान की कथा में पैसे नहीं लगते। कैसे नहीं पैसे लगते? ये बताओ। आप एक भागवत कथा कराइए और लाखों रुपया लगाइए, आप कथा नहीं सुन पाओगे। सच में बताता हूं, लाखों रुपया आप लगा करके पंडित जी को बुला करके और कथा कराइए, आप कथा नहीं सुन पाओगे।
कथा कौन सुनेगा? कथा के पिपासु लोग कथा को सुन लेंगे, क्योंकि कथा सुनने में आपका दिमाग कम, आपका दिमाग तो रिश्तेदारों की सेवा और व्यवस्था में ज्यादा होगा, है ना? कैसे? आपके घर में जब अब इसको दूसरे उदाहरण में समझिए, संसार में आपके घर में बिटिया की शादी है, आपने चकाचक तरीके से रसगुल्ले इत्यादि सब कुछ बनाए। जब पूरी शादी हो जाती है तो पिता क्या कहता है? अब तो शादी निपट गई, लाओ देख ले कि रसगुल्ले का स्वाद कैसा है। बोलो क्या कहते हैं? एक रसगुल्ला जरा हमारे लिए भी लाओ, यदि बच गया तो लाओ हम भी देख लें बिटिया की शादी के रसगुल्ले का स्वाद कैसा है। आपने तो पैसा लाखों रुपया लगाया, आप स्वाद बाद में पा रहे हो। और उनसे पूछो जिन्होंने 1 रुपया भी नहीं लगाया और 20-20 चाप करके चले गए। बोलो, जिन्होंने 1 रुपया भी नहीं लगाया और 20-20 रसगुल्ले खा करके चले गए, जाते नहीं जाते? बोलो, 20-20 रसगुल्ले का मतलब है जो भी भोजन सामग्री आपने बनवाई सब प्रेम से वो लोग खाते हैं। कहने का मतलब आप हमेशा अपने मन को भगवान के भजनों में लगाओ, भगवान की कथा में लगाओ। हमको यहाँ पे कथा सुना करके सबसे बड़ा एक फायदा हुआ, वो क्या जानते हो? क्या यहाँ पर ही, वैसे तो हमारे श्री कृष्ण सेवा संस्थान रजिस्टर संस्था चल रही है, लेकिन यहीं पर राधे राधे यूपी 34 यूट्यूब इस चैनल का निर्माण हमारे साउंड सर्विस चलाने वाले शिवम साउंड सर्विस वाले भैया जी ने ये चैनल का नाम रख दिया। अब उनके माता रानी काली माँ ने उनके माइंड में डाल दिया और डालने के बाद वो रख दिया। अब आप हमारी कथाएं भजन सारे आप जब बोलेंगे तो राधे राधे यूपी 34 यूट्यूब आपको डायरेक्ट सब कथाएं मिलेंगी, ठीक है? और साथ में आपको यदि हमारे साउंड सर्विस जो कथा चल रही है शिवम साउंड सर्विस के द्वारा चल रही है, जो साउंड सर्विस आपके सीतापुर में ही है, भैया खुशीराम जी चलाते हैं और उनका नंबर इस पे पड़ा हुआ है 72 75 41 3006 और इस नंबर पे करोगे तो इस नंबर से आपको कथाएं मिल जाएंगी। तो सबसे बड़ी माता रानी ने मेरे ऊपर कृपा करी कि नहीं करी? बोलो, एक चैनल का निर्माण हो गया, ये माता रानी की कृपा से माध्यम ये बन गए। और इसलिए दिन दूने रात चौगुने माँ की कृपा से कोई चीज बनती है तो बढ़ती है। कथा सुनाने का पहले मुझको 7 दिन की जगह पे 2 दिन बढ़े थे और इस दिन में 9 दिन में मैया रानी ने 10 दिन बढ़ा दिए। सब माता रानी की कृपा से होता है, कोई कुछ भी नहीं करता है। और अच्छे से कथा चल रही है। जो 5 मिनट में कथा व्यास चटपट कर जाते हैं वो पूर्ण रूप में आपको सुनने को मिल रहा है, इसलिए बहुत प्रेम से सुनना चाहिए। उसके बाद में आगे चल करके कहते हैं जीव भगवान कहते हैं कि प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। प्राण शक्ति जो है जीव के पीछे लगी रहती है और प्राण एक ही रहता है। जब भगवान की प्राप्ति के लिए तीव्र भक्ति की जाती है, भगवान को पाने के लिए जब हम तीव्र भक्ति करते हैं तब वह भक्ति चित्त के सारे मनों को माने गंदगी को सारे मनों को वह समाप्त कर डालती है, जला दे डालती है। और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, तब भगवान का साक्षात्कार उस जीव को होता है। कैसे होता है? आंखों से आपको दिखलाई नहीं पड़ता, आंखों से आपको दिखता नहीं है तो आंखों से कैसे दिखता है? नेत्रों के निर्विकार हो जाने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। सूर्य की रोशनी आपको नहीं दिखलाई पड़ती है, वस्तुएं नहीं दिखलाई पड़ती और बढ़िया चकाचक आंखें हो गई, गंदगी उनकी समाप्त हो गई आंखों की, तो आपको बढ़िया दिखलाई पड़ेगा।
जैसे आपने चश्मा लगाया, चश्मा क्या करता है? इन आंखों की समस्या को दूर करता है और मुझको बढ़िया दिखलाई पड़ने लगता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान की जब हम कथा सुनते हैं तो भगवान की कथा सुनने पर हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर भरे पड़े हैं, ये सब के सब भगवान की कथा के द्वारा बाहर निकल करके चले जाते हैं। और जब बाहर जाएंगे तो हमारा हृदय कैसा हो जाएगा? बोलो, शुद्ध, निर्मल, पवित्र हो जाएगा। भगवान देखेंगे कि हृदय शुद्ध, निर्मल, पवित्र है, भगवान आकर के उसमें विराजमान हो जाएंगे। उसके बाद में आगे चल करके ये पिपलायन ने बताया और राजा निमि ने पूछा नव योगेश्वरों से, भगवान ये बताइए योगेश्वरों, अब आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश करिए। कर्म रूपी जो योग है, भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग, तो भक्ति मार्ग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग है ना। तो इसके बारे में तो कहते हैं हमको कर्म योग के बारे में बताइए, जिससे कर्तव्य कर्म और कर्म फल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त हो जाए। यही प्रश्न अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषियों ने पूछा था। उन्होंने जो बताया था वही बताया। छठे योगेश्वर नाम के जो छठे योगेश्वर हैं आविर्होत्र, वो कहते हैं, वो कहने लगे राजा निमि से, राजन प्रेम से सुनो, कहते हैं कर्म शास्त्र विहित, जो शास्त्रों में बताया गया नियम है वही कर्म। बहुत प्रेम से सुनिए, कर्म क्या है? शास्त्र विहित, शास्त्र में जो बात बताई गई है वही कर्म। और अकर्म क्या है? शास्त्रों में जिनको निषिद्ध बताया गया है कि ये कर्म न करो, वो अकर्म है। शास्त्रों में बताया गया ये करो, ये कर्म है। और शास्त्रों में जिनका निषेध किया गया वो निषिद्ध है। जैसे प्रातः काल उठ करके हमें क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की जीवनचर्या देखिए, हमने बताया था भगवान श्री कृष्ण कितने बजे उठते थे? ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उठ करके क्या करते थे? उठ करके हाथ मुंह धो करके माया से अतीत, मायातीत आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे। ध्यान करने के बाद में क्या करते थे? स्नान करते थे। और स्नान करने के बाद में संध्या बंदन इत्यादि करते थे। और उसके बाद में क्या करते थे? उसके बाद सबको प्रणाम करते थे, मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते थे। और गायत्री इत्यादि जपने के बाद में अपने सुधर्मा नाम की सभा में जाते थे। और कैसी सभा में? भगवान की वो सभा, न उसमें भूख लगती है, न प्यास लगती है, न वहां पे शोक है, न मोह है, न जरा है, न वहां पर मृत्यु है। ऐसी सभा। तो भगवान के पास जाने पर हमें ये सब कुछ उर्मियां समाप्त हो जाएंगी। तो कर्म शास्त्रों में जो बताया गया है वो कर्म है, और जिनका निषेध किया गया है वह अकर्म है। और एक होता है विकर्म। कर्म, अकर्म और विकर्म। विकर्म क्या है? विहित का उल्लंघन, या विकर्म। विहित का उल्लंघन, या हमें भागवत की कथा सुनना चाहिए और उसमें रोड़ा को डाले। अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो? ये पंडितों का एक बवाल है। सीधे अपना कपड़ा छांटो, अपना भोजन बनाओ और अपने दुकान पे जाओ, नौकरी करो और खाओ पियो मौज उड़ाओ, है ना? खाओ पियो मौज उड़ाओ। किसने देखा है कि मरने के बाद में कुत्ता बनेंगे? है ना?
एक दो लोग थे, एक उदाहरण देता हूं। दो आपस में मित्र थे और दो के दोनों मित्र, एक मित्र ऐसा, वह मित्र कहे 24 घंटे अपनी जेब में माला झोली रखे, राम 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 राम। और दूसरा मित्र वो भगवान को नहीं मानता था। उसने कहा अरे भगवान भगवान कोई नहीं होते, कहां चक्कर में पड़े हो पागलों जैसे। वो उसकी बात न माने और मस्ती में क्या करे, जोला माला झोली पड़ी है, राम 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 सीताराम सीताराम, खूब भगवान भागवत की कथाएं सुनी। लेकिन वो दो के दोनों अजीज मित्र थे। एक दिन जो कहता था भगवान भगवान कुछ भी नहीं होते, उसकी जेब में जो भगवान को मानता था उसने हाथ डाल दिया। और जब हाथ डाला, जो भगवान को नहीं मानता था उसके जेब से एक झोली निकली, उसमें माला निकला। जब झोली निकली, माला निकला, तो उसने कहा जो भगवान को मानता था, अरे भैया तुम तो कहते भगवान भगवान कुछ नहीं होता और माला झोली तुम्हारे जेब में पड़ी है। तो कहा सुनो, हम जानते हैं कि भगवान नहीं होते, भगवान भगवान कुछ नहीं होते, हम जानते हैं, लेकिन अब लेकिन सबसे खतरनाक होता, लेकिन यदि हुए तो इसलिए एक दो माला उनके नाम की जप लेता हूं। यदि मैं जाऊं, वैसे है नहीं, और जाऊं तो कम से कम नरक की यात्रा कमे भोगनी पड़े। बोलो राधे राधे, है ना। आज कचरे हमको नहीं बनना चाहिए, हमको परफेक्ट बनना चाहिए। क्या भगवान है, बोलो भगवान है। ये संसार का बखेड़ा कभी भी मत सुनो, संसार का प्रपंच कभी भी मत सुनो। सुनो तो केवल और केवल भगवान की कथा सुनो। उसके बाद में कहते हैं कर्म क्या है,